सोलन शहर में लोगों को जल्द ही मल्टी स्टोरी पार्किंग मिल सकती है। शहर के पुराने बस अड्डे पर पार्किंग बनाने की योजना अब सिरे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार को इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने एनआईटी हमीरपुर की टीम के साथ मिलकर यहां पर सॉइल टेस्टिंग का कार्य किया। यदि सॉइल टेस्टिंग के कार्य में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आने वाले समय में यहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होगा। सर यहाँ पे हम अभी सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे आप सबको विदित भी है कि जब सीएम सर की विजिट थी तो सीएम सर ने अनाउंस किया था यहाँ के लिए 10 करोड़ रुपए, तो उसी का जो है हम मतलब उसी काम को आगे करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो इसका स्टेप रहता है सॉइल टेस्टिंग, तो हमने एनआईटी हमीरपुर की टीम को बुलाया है। तो वो सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं सो दैट कि हमें इसकी बेयरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब जो रिक्वायर्ड रहता है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले, वो हमारे को आ सके उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, ताकि हम फर्दर स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन करा सकें। इसके अलावा कहाँ-कहाँ और पार्किंग के लिए? सर हमारे पास एक ठोडो पे एक हमने पार्किंग के लिए जगह आइडेंटिफाई कराई है नियर ये अग्निशमन के साथ, तो वहाँ पे भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराई है। और हमारे ऑफिस के साथ आपने देखा होगा कि बैडमिंटन हॉल के साथ पीछे एक बैरन लैंड है, तो वहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ गाड़ियों की पार्किंग की जो है प्रपोजल हम हमारे दिमाग में है, तो उसके लिए भी हमने सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। मैम ओल्ड बस स्टैंड पे कितनी इमारतों की जो पार्किंग बनने का प्रस्ताव है? सर अभी ये सब तो हमने फाइनल नहीं किया। अभी हम बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही उसको डिज़ाइन करेंगे कि कितनी स्टोरी का मैक्सिमम भवन यहाँ बन सकता है। वैसे जो हमारे ध्यान में है तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि मल्टी स्टोरेड कुछ पार्किंग और कुछ इस तरह से मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक जैसा हम ऊपर टॉप में प्रपोज कर सकें। आज हम यहाँ जो बस स्टैंड में टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट कहते हैं। ये या दूसरे तरीके से इसको एसपीटी टेस्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें हम एक स्टैंडर्ड वेट होता है 64 केजी का, और उसको ये जो हैमर है आपने देखा होगा, इसके हैमरिंग करते हैं और पेनिट्रेशन होती है धरती के अंदर। उसमें नंबर ऑफ ब्लोज और पेनिट्रेशन को कोरिलेट करके हम एन वैल्यू निकालते हैं। एन वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद हम मिट्टी के भी सॉइल सैंपल लेते हैं, और सॉइल सैंपल लेके उसके बाद उनके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर निकलते हैं, और सारों को फिर कोलाइड करके बियरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट बनती है। तो सर ये रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट हो जाएगी नगर निगम सोलन में? अभी जी इसका तो सीधा सा कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयज हूँ, भारत सरकार का है हमारा जो कॉलेज है एनआईटी हमीरपुर। तो इसका एक रूल है कि जब ये पेमेंट हमारी जो हम बिल देंगे इनको पेमेंट सबमिट कराएंगे, इसके बाद इनकी रिपोर्ट मिलेगी। मिनिमम जैसे ये जो एज पर जो मैं देख रहा हूँ काम ना, कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा। कुछ हमें सॉइल पैरामीटर भी निकलेंगे और उसके बाद रिपोर्ट। सर ये टेस्ट किया क्यों जा रहा है, क्या उद्देश्य? टेस्ट का मेन उद्देश्य है कि धरती का जो सहन शक्ति है नीचे की, कि कितनी कैपेसिटी तक लोड ले सकती है। कल को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, 3-4 मंजिल अगर पार्किंग बनती है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले उसको सॉइल बियरिंग कैपेसिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रिपोर्ट आएगी, इसके बाद फिर स्ट्रक्चर डिजाइन शुरू होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन जो है एक अलग पार्ट होता है, वो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो देखेंगे कि कितना सरिया डालना है, कितना वो डालना है, रेस कितना मिक्स डिजाइन कैसे बनेगा, वो उसके बाद का काम। नाम और डेजिग्नेशन? हाँ जी, नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह है। डेजिग्नेशन? हाँ जी, डेजिग्नेशन? मैं टेक्निकल साइड से हूँ, टेक्निकल